अगर आप रेगुलरली जिम जाते हैं या ऑफिस जॉब में 8 से 10 घंटे बैठे रहते हैं या दिन भर खड़े रहकर काम करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस, सिक्योरिटी वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, टीचर जैसे प्रोफेशन में हैं, और फिर आपको पैरों में नसें उभर कर आ रही हैं, हेवीनेस फील हो रही है और शाम तक पैर थोड़ा भारी लगता है, तो ये सारे सिम्टम्स वैरिकोज वेन्स के हो सकते हैं। आज के टाइम में 20 से 30 साल के यंग लोगों को भी वैरिकोज वेन्स हो रही है और ज्यादातर को पता ही नहीं चलता है कि इसका रीजन क्या है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल क्लियरली बताएंगे कि वैरिकोज वेन्स का कारण क्या है और यंग रीजन लोगों में क्यों होता है और उसके 5 मुख्य कारण और कौन सी हैबिट्स सबसे ज्यादा आपको डैमेज करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आप सिंपल डेली हैबिट्स से प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं वो बात बताऊंगा जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं कंसल्टेंट वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ऐसी बीमारियां जैसे कि वैरिकोज वेन्स, लेग गैंग्रीन, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, डीवीटी का नॉन सर्जिकल मिनिमली इन्वेसिव, मतलब बिना कोई टाका और बिना कोई सुई के ट्रीटमेंट करता हूं। तो अब चलिए सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं वैरिकोज वेन्स का मतलब क्या होता है। वैरिकोज वेन्स का मतलब है कि पैरों के वाल्व्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ऊपर की तरफ से पंप नहीं होता है और रिजल्ट ब्लड नीचे जमा होने लगता है, वेन्स फूल जाती हैं और धीरे धीरे विजिबल हो जाती हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोसेस यंग एज में ही शुरू हो जाता है। सो रीजन नंबर 1, लॉन्ग सिटिंग या डेस्क जॉब। अगर आप दिन के 8 से 10 घंटे चेयर पे बैठे रहते हैं तो पैरों की मसल्स एक्टिव नहीं रहती हैं, मसल्स इनएक्टिव हो जाती हैं, ब्लड ऊपर पुश नहीं होता है और वेन्स पे प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए आईटी प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और वर्क फ्रॉम होम लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं वैरिकोज वेन्स को डेवलप होने के लिए। रीजन नंबर 2, लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब। टीचर्स, सिक्योरिटी गार्ड, सेल्समैन, शॉपकीपर्स, ट्रैफिक पुलिसमैन, फैक्ट्री वर्कर्स, जो लोग घंटे एक ही जगह पे खड़े रहते हैं और वो भी बिना प्रॉपर मूवमेंट के, उनके पैरों में भी ग्रेविटी के कारण प्रेशर लगातार बना रहता है, खून नीचे जम जाता है और इस कारण वेन्स स्ट्रेच होती हैं और वैरिकोज वेन्स डेवलप होता है। अब आते हैं एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग पे, जिम एंड हेवी लिफ्टिंग, रॉन्ग टेक्निक। जिम जाना गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब आप बहुत ज्यादा हेवी वेट्स उठा रहे हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स गलत हो रही हैं और लेग पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, स्पेशली बहुत ज्यादा स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स या हेवी लेग प्रेस। तो अगर आपकी वेन्स ऑलरेडी वीक हैं तो जिम उनको और डैमेज कर देता है। अब बात करते हैं रीजन नंबर 4 की, जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को वैरिकोज वेन्स रही हैं तो उसका रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जेनेटिक वेन्स ज्यादा इलास्टिक होती हैं और जल्दी वीक हो जाती हैं, इसलिए कई बार यंग लोग बोलते हैं डॉक्टर मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, बट मेरे को कैसे वैरिकोज वेन्स हो गया। और अब आते हैं सबसे इग्नोर्ड वजह, वो है ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी। ज्यादा वेट का मतलब है पैरों पे ज्यादा प्रेशर और वेन्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, और जब मूवमेंट कम हो तो ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ही रुक जाता है। इस कारण से वैरिकोज वेन्स को डेवलप होने के लिए एक परफेक्ट सेटअप मिल जाता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब प्रिवेंशन टिप्स। वैरिकोज वेन्स से आप कैसे बचा जाएं? आप अर्ली स्टेजेस में हैं तो ये सिंपल हैबिट्स काफी इफेक्टिव हैं। हर 40 to 45 मिनट्स उठकर वॉकिंग कीजिए, लॉन्ग सिटिंग या स्टैंडिंग अवॉइड कीजिए और कंटिन्यूसली लेग मूवमेंट करिए। जिम में करेक्ट पोस्चर और ब्रीदिंग कीजिए, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, वेट कंट्रोल में करिए और रात को पैर थोड़ा ऊपर रख के सोइए। और अगर आपको वेन्स विजिबल दिख रही हैं और पेन या स्वेलिंग चालू हो गई है और स्पेशली ये सिम्टम्स रात को होते हैं तो डॉक्टर से मिलिए और उनसे मिलने में डिले मत करवाइए। अपने पास के एक वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, वो आपके पैर का कलर डॉपलर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वैरिकोज वेन्स का बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट कैसे होता है और कौन से केसेस में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को पर्सनली कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई दूंगा। दोस्तों धन्यवाद, ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए।